राधे राधे सभी को। श्वेताज वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस बार एकादशी कब पड़ रही है? इस बार की एकादशी यानी कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे अजय एकादशी के नाम से जानते हैं। इस एकादशी की सबसे बड़ी बात यह है कि यह एकादशी बहुत ही शुभ संयोगों में आ रही है, जिसमें सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, इसलिए यह एकादशी बहुत ही विशेष है। इस बार की एकादशी 10 सितंबर 2023 को पड़ रही है, व्रत वाली एकादशी। यह एकादशी 9 सितंबर को लग जाएगी और 10 सितंबर तक रहेगी, तो हमें द्वादशी युक्त एकादशी का ही व्रत रखना है। दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि माता गांधारी ने दशमी युक्त एकादशी का व्रत रखा था, जिससे उनके 100 पुत्रों का नाश हो गया था। इसलिए कभी भी दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए। द्वादशी युक्त एकादशी ही सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। एकादशी के व्रत में यह बात ध्यान रखें कि इस व्रत में जीव हत्या तो बिल्कुल भी ना हो। छोटे से छोटा जीव भी हमारे हाथों ना मरे। एकादशी के व्रत में दिन में बिल्कुल नहीं सोना चाहिए और हो सके तो रात 12 बजे तक भजन कीर्तन करें, श्री हरि विष्णु का नाम जप करें या भजन कीर्तन करें। एकादशी के व्रत में अनाज का दान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप दान करना चाहते हैं तो फलों का दान करिए, दक्षिणा दीजिए, लेकिन अनाज का दान बिल्कुल भी ना करिए। अनाज का दान द्वादशी युक्त जब एकादशी हमारी समाप्त हो जाए, पारण करने के समय अनाज का दान करना चाहिए। एकादशी के व्रत में तुलसी पत्र को बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप दशमी को ही तुलसी पत्र तोड़ लें। एकादशी का व्रत फलाहार करके ही किया जाता है। इस दिन अनाज का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन अगर आपके घर में कोई भिक्षा मांगने भी आता है तो आप उसे अनाज का दान ना करें, बल्कि कुछ पैसे आप उसे दे सकते हैं या फल दे सकते हैं, लेकिन अनाज का दान बिल्कुल भी नहीं करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करना चाहिए। अगर आपके पड़ोस में नदी, तालाब या सरोवर है तो आप उसमें स्नान करें, नहीं तो आप अपने घर में गंगा जल डालकर स्नान करें। फिर उसके बाद आपके पास अगर लड्डू गोपाल हैं तो आप उनका पंचामृत से उनको स्नान करवाएं, नहीं तो अगर आपके पास तस्वीर है तो आप उन पर भी पंचामृत की कुछ छींटे दे सकते हैं, वो भी स्नान रूप माना जाएगा। फिर उसके बाद लड्डू गोपाल का भोग लगाएं। फिर उसके बाद कथा सुननी चाहिए। इस दिन कथा सुनने का विशेष महत्व है। एकादशी के व्रत में हमारी माताएं बहनें पैरों में रंग लगाकर, महावर लगाकर, अच्छे से बाल बांधकर, सिंदूर लगाकर, साफ सुथरे कपड़े पहने, कपड़े में पीले वस्त्र हों तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर उसके बाद पूजा करनी चाहिए। व्रत हम कोई भी रहें, हमारा व्रत तभी सफल होगा जब हम पूरा अपना ध्यान भगवान के चरणों में लगाएंगे और किसी की निंदा नहीं करेंगे, ना ही किसी से द्वेष या जलन की भावना रखेंगे। अपना पूरा समय, पूरा ध्यान भगवान के चरणों में ही लगाना चाहिए, तभी हमारा व्रत, कोई भी व्रत हो, सफल हो पाएगा। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं भी रखते हैं, उन लोगों को एकादशी के दिन चावल बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। एकादशी के दिन चावल खाना मना है, इससे पाप लगता है। लेकिन अगले दिन यानी कि पारण के समय चावल का दान जरूर करना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं कि एकादशी की तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और कब तक है, और पारण का समय क्या है। एकादशी की तिथि 9 सितंबर यानी कि दिन शनिवार शाम के 7:19 से प्रारंभ हो रही है, जो कि 10 सितंबर दिन रविवार रात 9:28 तक रहेगी। और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 10 सितंबर दिन रविवार रात 9:29 से, और द्वादशी तिथि का समापन है 11 सितंबर दिन सोमवार रात 11:52 तक। अब आइए जान लेते हैं कि पारण का सही समय क्या है, क्योंकि पारण अगर हम सही समय पर करते हैं तो उसका बहुत ही अच्छा फल मिलता है। अगर पारण हम सही समय पर नहीं करते हैं तो हमारा व्रत अधूरा माना जाएगा, इसलिए पारण शुभ समय में ही करना चाहिए। पारण का समय है 11 सितंबर यानी कि दिन सोमवार सुबह 6:15 से सुबह 9:45 तक ही रहेगा। एकादशी का व्रत सभी पापों को नाश करने वाला एवं मोक्ष प्रदान करने वाला होता है, इसलिए इस घोर कलयुग में सभी जाने अनजाने में कुछ न कुछ सभी से पाप होते ही रहते हैं। उन सभी का प्रायश्चित करने के लिए, उन सभी पापों से मुक्ति पाने के लिए जीवन में अजय एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। एकादशी से एक दिन पहले शुद्ध सात्विक भोजन भी करना चाहिए, और हो सके तो एक दिन पहले प्याज लहसुन का भी त्याग कर देना चाहिए। एकादशी के दिन सिर नहीं धुलना चाहिए, एक दिन पहले ही सिर धुल लेना चाहिए। सुहागिन महिलाएं इस बात का जरूर से जरूर ध्यान रखें कि उन्हें एकादशी के दिन व्रत में बाल नहीं धुलने चाहिए, और अगर कन्याएं भी व्रत रखती हैं तो उन्हें भी बाल नहीं धुलना चाहिए।
यह वीडियो आपको कैसे लगी यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में आप राधे राधे ज़रूर लिख के जाएँ। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।